भगवान श्री कृष्ण भारत में और भारत के बाहर अनेक लोग उनकी आराधना करते हैं, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवान कृष्ण को नहीं जानते। भगवान कृष्ण के बारे में लोग अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। कोई कहता है कि वह एक महान पुरुष है, कोई कहता है कि वह राजकुमार है, या तो कोई राजनीतिज्ञ या कोई निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर ये धरातल पर आया है, या फिर वह एक लंपट व्यक्ति है। मगर ये सब केवल भगवान कृष्ण के बारे में पूरी कल्पना ही मात्र है। केवल तर्क के द्वारा ही कोई भगवान को नहीं जान पाता, मगर कृष्ण इसमें से कुछ न होकर वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। जब हम भगवान शब्दों को बोलते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि भग यानी कि ऐश्वर्य, और वान यानी कि उसको धारण करने वाला। भगवान शब्द की व्याख्या महान ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण में की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव छन्नं भग इति गणः। जिनके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य है, वे 6 ऐश्वर्य जिनके पास है वही भगवान है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसमें कोई धनवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई यशशाली है या कोई वैरागी है, मगर कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये 6 के 6 ऐश्वर्य मेरे ही पास है, और वो भी पूर्ण मात्रा में। केवल भगवान कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं। वही संपूर्ण 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उनके पास ही संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य है। जब वे पृथ्वी पर प्रकट हुए तब उन्होंने ये 6 ऐश्वर्यों को प्रकट किया था। इसलिए निर्णय यही निकलता है कि कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण भगवान है, उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। जब भी हमें भगवान और उनके अवतारों के बारे में जानना हो तो हमें वैदिक साहित्यों के प्रमाण के अनुसार ही यह जानना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने को भगवान या भगवान का अवतार बतलाते हैं, मगर उनका प्रमाण वैदिक साहित्य में प्राप्त नहीं होता। तो फिर किस आधार पे उनको अवतार के रूप में स्वीकार किया नहीं जाना चाहिए? वह तो केवल धोखेबाजी ही है। वैदिक साहित्य ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं। वैदिक साहित्य भगवान से ही प्रकट हुए हैं, या कोई मानव बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है। केवल तर्क करके हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई बच्चा अपने पिता के बारे में जानना चाहता हो तो केवल तर्क द्वारा या कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा यह जानना संभव नहीं है। अगर बालक ये सब प्रक्रियाओं को छोड़कर सीधा अपनी माता से पूछता है कि हे माता, मेरे पिता कौन है, तब माता तुरंत उसको अपने पिता के बारे में बतलाएगी। बच्चा अपनी माँ की बात को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेगा, क्योंकि माता ही अधिकारी व्यक्ति है जो अपने पुत्र को
पिता के बारे में सही ज्ञान प्रदान कर सकती है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। सभी वैदिक साहित्यों में श्री कृष्ण को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है और उसकी पुष्टि बड़े बड़े आचार्यों द्वारा की गई है, जैसे कि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। ये सब उनकी पुष्टि करते हैं। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने को परम भगवान के रूप में प्रस्थापित करते हैं, जैसा कि गीता में 7.7 में कहा है, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुत्रम सूत्रे मणिगणा इव। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही टिका है। से धागों के अंदर मोतियों को परोया जाता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो ज्ञानी इस बात को भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। और वैदिक साहित्य का निचोड़ है जो है श्रीमद् भागवतम। उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भागवतम में 1.328 में बताया गया है, एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलं लोके मुह्यन्ति युगे युगे। उपयुक्त सभी अवतार या तो पुण्य भाग के या भगवान के पुण्य भाग के अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान है। जब भी नास्तिक द्वारा कोई विघ्न उत्पन्न किया जाता है तो ये सभी ग्रहों पर प्रकट होते हैं। आस्तिकों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अपने धाम से इस धरातल पर इसीलिए आते हैं कि वह बद्ध जीवों को जो भौतिक जगत में दुख झेल रहे हैं उनसे उन्हें मुक्त कर वे भगवत धाम आने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। जो सद्भागी होते हैं वह भगवान कृष्ण के आदेशों को ग्रहण करते हैं और जन्म मृत्यु से परे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे रूप और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर त्याग कर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश और उनकी दिव्य लीलाएं भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में इंगित है। आज के इस पावन अवसर पर हमारे अज्ञान से भरे जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश लाने के लिए आज ही भगवान कृष्ण को पुस्तक अवतार के रूप में, जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में है, आपके घर में आज ही बसाइए। इससे आपका मानव जीवन सफल होगा। यही हमारी आपसे विनती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।